हाँ देखिए, हम लोग अपने ग्रामर के सेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। जो हमारा ग्रामर का सेशन है उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया था अपने वर्ड्स के बारे में और लेटर्स के बारे में। आज हम लोग अपने सेंटेंस की डेफिनेशन को स्टडी करने जा रहे हैं और सेंटेंस की डेफिनेशन में आप आज पाएंगे एक बेहतरीन चीज़, एक बेहतरीन सेंस, एक बेहतरीन सेंटेंस। सेंटेंस के इन क्रम को देखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोग को ग्रीन बोर्ड की तरफ देखना होगा, बात को सुनना होगा, अच्छे से समझना होगा। और आप सभी लोग अब ग्रीन बोर्ड की तरफ देखें। ओके, रेडी? करेंगे, अपने बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और देखेंगे ये सेंटेंस है। यहाँ सेंटेंस वर्ड लिखा गया है। आज हम लोग को इसी सेंटेंस की डेफिनेशन को स्टडी करना है। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन क्या है? लिखा गया अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इससे सिद्ध होता है कि सेंटेंस में क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है, एक शब्द का सेंटेंस नहीं। ध्यान दीजिए, आज इसका भी आप क्लियरेशन सीखेंगे। क्या सीखना है? जैसे आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? What is your name? What is your name? What is your name? अब यहाँ पे क्या है? ये यहाँ एक शब्द है, मतलब कई शब्द मिल करके इसका एक सेंस बना रहे हैं। क्या सेंस बना रहे हैं? कि आपका नाम पूछा जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो पूरे सेंटेंस का जो समूह बना हुआ है वह एक क्रम में भी होता है, एक सिस्टम के तहत भी होता है, इसका सेंस भी निकल रहा है। आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है तो आप समझ जाएंगे। लिखा है कि इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अगर इसका सेंस अच्छा सा क्लियर हो रहा है तो आप समझ जाएगा कि यह क्या है? सेंटेंस है। ध्यान दीजिए, अब कौन सा सेंटेंस रहेगा? अब इंपॉर्टेंट आ गया मिस्टर। यहाँ देखेंगे, वहाँ आप देखेंगे, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखेंगे तो काम हो जाएगा। गजब की बात क्या है? लिखा है व्हाट यू से। यहां तक लिख दिया गया। अब यहां पे लिखा गया है शब्दों का समूह तो है, व्हाट लिखा गया, यू लिखा गया, से लिखा गया, शब्दों का समूह तो है, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? मैं आपको बता रहा हूं, यह सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है। क्या है? क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं। क्योंकि इसका जो कुछ भी आप कहते हैं, क्या कहते हैं पता ही नहीं, सेंस ही नहीं क्लियर है। व्हाट यू से, जो आप कहते हैं, क्या कुछ आप कहते हैं, क्या कहना तो पता ही नहीं है, इसलिए इसका सेंस क्लियर नहीं है। जब सेंस क्लियर नहीं, वह क्या सेंटेंस नहीं, ये आपका सेंटेंस में नहीं आएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक शब्द का भी सेंटेंस होता है। जैसे अगर लिख दिया गया है, खूब अच्छे से लिखा गया, वो क्या लिखा गया? वो क्या लिखा गया? एक शब्द भी है, लेकिन अगर उसका क्लियर अर्थ हो जाएगा तो वह भी आपका सेंटेंस होगा। ये जरूरी नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहे, ये जरूरी नहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहे। जरूरी क्या है? अगर उसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ मीनिंग क्लियर होना चाहिए, या तो फिर अगर एक वर्ड है तब भी उसकी मीनिंग क्लियर हो गई, तब भी वह सेंटेंस होता है। जैसे जाओ, कंफर्म हो गया जाने के लिए कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे एक सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये रहा आपके सेंटेंस की डेफिनेशन। अब हम क्या करते हैं? अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस
टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इन सभी को स्टडी करेंगे तो आगे आपका यह सेशन चलता रहेगा। आप देखते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक इम्पोर्टेंट बात है, सेंटेंस में लिखा था, डेफिनेशन में लिखा था सेंटेंस के, क्या लिखा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। आपने देखा बिना ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी सेंटेंस है। आपको समझना है, सीखना है, क्योंकि इसमें यू भी रहता है जो दिखता नहीं वो छुपा रहता है, इस वजह से यहाँ कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।